मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मुझे पता है कि फेस्टिवल की वजह से बहुत लोग नहीं कर पाएंगे ज्वाइन, ठीक है। तो इसलिए मैं एक प्री रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ आज, ठीक है। तो आप उसको देखिए और फिर आप लोग जो भी डाउट आएगा आप लोगों को आप लोग पूछ लेना, ठीक है। आज फेस्टिवल है इसलिए बहुत लोग आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं प्री रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा ट्यूसडे इवनिंग तक आपकी सारी क्लासेस हो जाए। आज वाली क्लास आप कर लो, ठीक है, ताकि वेडनेसडे को जो क्लास करेंगे हम लोग, वेडनेसडे से आपकी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी फिर से, ठीक है। आज फेस्टिवल था इसलिए मैं रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ, ठीक है। आप रिकॉर्डेड क्लास देखिए, ट्यूसडे इवनिंग तक कंप्लीट कीजिए रिकॉर्डेड क्लासेस को, ठीक है। एक ही क्लास है रिकॉर्डेड क्लास को, ठीक है। और जो भी डाउट्स आएंगे वो वेडनेसडे को हम पूछ लेंगे, उसके बाद आपके डाउट क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने तो हम लोगों ने मोमेंट्स एंड फोर्सेस किए थे, फिर हमने टाउ भी पढ़ा था, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ में हमने वन वे शेयर पढ़ा था। एक तो वन वे शेयर कहाँ पर था आपका, डी डिस्टेंस पे, है ना। डी डिस्टेंस पे कहाँ से, कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे आपका वन वे शेयर था, ठीक है। और कितना था वो, ठीक है। ये था आपका, मैंने बताया था कॉलम से डी डिस्टेंस पे जो ये एरिया है, इस एरिया से जो हमारा शेयर फोर्स आएगा उसको हम विड्थ और इफेक्टिव डेप्थ से डिवाइड कर देंगे, वही वी यू बाई वी डी। तो उससे हमारा टाउ वी आएगा, ठीक है। और टाउ वी हमारा किससे कम होना चाहिए, टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी, ठीक है। और टाउ सी को जनरली हम लोग 0.2% एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। और जो भी आपका ग्रेड है, समझ लीजिए M20 ग्रेड है, तो अगर M20 ग्रेड दे रखा है फुटिंग का, M20 और इतना एरिया ऑफ स्टील हम एज्यूम कर देंगे, पता नहीं है कितना स्टील डालेंगे, हमें टाउ सी तो अभी चाहिए, तो अभी तो हमें पता नहीं है स्टील कितना डाला है इसमें हमने, तो इसलिए 0.2% स्टील हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, ये एज्यूम करते हैं हम 0.2% स्टील, ठीक है। और जो भी ग्रेड है उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका टाउ सी आएगा, टाउ सी आपको पता है शियर स्ट्रेस वाले चैप्टर में हमने IS कोड में देखा था, ठीक है। टाउसी का टेबल है उससे आप टाउसी निकालेंगे, टेबल नंबर 18 या 19 है, एक बार चेक कर लेना कौन सा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक फैक्टर आता है कि ये फैक्टर कब आएगा, जब आपकी जो डेप्थ है, जो ओवरऑल डेप्थ है वो लेस देन 300 mm है। आपको हमको याद है हमने 2 स्लैब में ये वाला फैक्टर पढ़ा था, ठीक है। तो वही है, ठीक है। तो आपको इस वाले एरिया का शेयर निकाल के BD से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको के टाउ सी से कम दिखाना है, ठीक है। उसके हिसाब से आपका एक डेप्थ यहाँ से आएगा, ठीक है। एक आपका डी आएगा। जो हमारे तीन केसेस यहाँ पे, वन वे शेयर, टू वे शेयर, एक मूवमेंट का केस है, इन तीनों केसेस के हिसाब से हमारे तीनों केसेस में ही डेप्थ का वैल्यू आता है। तो जो वैल्यू मैक्सिमम होता है उसको हम डेप्थ के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फुटिंग में यही मेन होता है, फुटिंग में डेप्थ निकालना ही मेन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टू वे शेयर था, फिर मैंने ये सॉरी, पहले वन वे शेयर था फिर टू वे शेयर बताया था मैंने। टू वे शेयर का मैंने बताया था D/2 डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपकी फुटिंग है, ठीक है। ये आपकी फुटिंग है। तो D/2 डिस्टेंस तक जितनी भी चीजें हैं फुटिंग में वो आपकी धस जाती है नीचे, ठीक है। वो आपकी लोड की वजह से नीचे धस जाती है, लेकिन यहाँ पे लोड आ रहा है आपका P, ठीक है। PU यूज करेंगे फैक्टर करके, तो ये वाली चीज चली जाएगी नीचे, है ना। और जो ऊपर रह जाएंगी वो इस पे शेयर लगाएगी, तो ये और ये रह जाएगा, ये शेयर लगाएगा, ठीक है। और कितना शेयर होगा, ये इसका जो ये वाला साइड वाला एरिया होगा, जो पार्ट आपका नीचे जा रहा है उसका जो साइड वाला एरिया होगा, वो साइड वाला एरिया मैंने बताया था कितना होता है, 2 इंटू, अगर इसका बी विड्थ है फुटिंग का, तो B प्लस डी प्लस और डी इसका डेप्थ है, तो रुको, डी डेप्थ नहीं है, L अगर लेंथ है, ठीक है, L लेंथ है और B विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आप L, ठीक है, L मान लीजिए। आपकी ये फुटिंग है, आपकी ये कॉलम है, ठीक है। कॉलम का विड्थ D है और L लेंथ है, ठीक है। और इसके D/2 यहाँ पे, D/2 यहाँ पे, D/2 यहाँ पे और D/2 यहाँ पे, ये पूरा एरिया एक रेक्टेंगल बन गया। इसकी डायमेंशन क्या क्या हो गई, B प्लस डी, है ना। D/2 यहाँ पे, D/2 यहाँ पे और L प्लस डी, है कि नहीं। इसी का पेरीमीटर है ये, ठीक है। इसी एरिया का ये पेरीमीटर है, ठीक है। ये पेरीमीटर हो गया, ठीक है। और इसी एरिया, यही एरिया की बात हो रही है अभी, इनटू डेप्थ, ठीक है, इनटू डेप्थ। तो ये आपकी वो एरिया हो जाएगी जिसपे आपका टू वे शेयर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। समझ गए। अभी नहीं समझे तो आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और इसका डिजाइनिंग का स्टेप देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है।
तो इससे भी आपका एक और वैल्यू आएगी डी की, ठीक है। तो टू वे शेयर, वन वे शेयर, दोनों के दोनों डी का वैल्यू देगा, और जो भी वैल्यू ज्यादा होगा उस डी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने पढ़ाई की पिछले क्लास में, बस रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। और क्रिटिकल सेक्शन फॉर चेकिंग द डेवलपमेंट लेंथ इन अ फुटिंग शैल बी एज्यूम्ड एट द सेम प्लेन एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द बेंडिंग मोमेंट। मतलब देखिए, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या प्लेन था हमारा, बेंडिंग मोमेंट के लिए हम फेस ऑफ कॉलम पे बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, तो यहीं से हम डेवलपमेंट लेंथ भी गिनेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर फुटिंग के एंड तक जितना भी डिस्टेंस है वो हमारा एल डी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जो डेवलपमेंट लेंथ चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए। नहीं समझ में आया, आगे जाके हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे, ठीक है इसको। चलिए, तो आज क्लास 34 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम कोडी प्रोविजन पढ़ेंगे, ठीक है। फुटिंग का कोडी प्रोविजन फॉर डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है। पेज नंबर 63 क्लॉज 34 में है आपका, ठीक है। इसी को वैसे हम अभी तक कर रहे थे, इसको कंटिन्यू करेंगे आज, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इन a square footing reinforcement in each direction shall be distributed uniformly। मतलब देखिए, जैसे आपका कोई भी एरिया ऑफ स्टील आया, ठीक है, मोमेंट की वजह से एरिया ऑफ स्टील आया आपका, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कुछ आया, एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंट आया उसके हिसाब से कुछ आया, वाई डायरेक्शन में जो मोमेंट आया उसके हिसाब से कुछ आया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर आपका स्क्वायर फुटिंग है, ठीक है, मतलब ये भी बी है, ये भी बी है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप रीइंफोर्समेंट, ठीक है। इस तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसमें कोई आपका जैसे स्लैब में बनता था एंड रीजन और मिड रीजन, है ना, स्लैब में बनता था कि नहीं, वैसा कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। स्लैब में बनता था, बट यहाँ पे स्क्वायर फुटिंग अगर होगी ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ठीक है। अगर जैसे आपका विड्थ 100 मीटर का, अगर आपका समझ लीजिए विड्थ है 3 मीटर का, ठीक है, और आपको समझ लीजिए 6 बार लगाने हैं टोटल, ठीक है। तो पूरे 3 मीटर में आप 6 बार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है, मतलब हर मीटर में दो दो बार आ जाएंगे, ठीक है। पर अगर वो रेक्टेंगल होगा, ठीक है, but in a two-way reinforced rectangular footing the reinforcement in the long direction shall be distributed uniformly। मतलब अगर जो जैसे आपका ये आपका रेक्टेंगुलर फुटिंग है, इसका लेंथ है और ये इसका विड्थ है, ठीक है। तो लेंथ के डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप, ठीक है, जितने भी हैं उसको अपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। बट जो आपका विड्थ है, विड्थ के डायरेक्शन में आपका एक दो एक रीजन बनेगा, ठीक है। एक बनेगा मिड रीजन, एक बनेगा एंड रीजन, जैसे आपका टू वे स्लैब में बनता था ना वैसे ही, ठीक है। एक बनेगा एंड रीजन और एक बनेगा मिड रीजन, ठीक है, ठीक है एंड, ठीक है। तो इसमें आपके एंड बैंड और सेंट्रल बैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं एंड बैंड, ठीक है, और इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंड, ठीक है, सेंट्रल बैंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके बार्स हैं, यहाँ पर आपके कुछ बार्स होंगे, एक मिनट हम अच्छे से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ बार्स होंगे आपके, ठीक है, ये शॉर्ट डायरेक्शन में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, शॉर्ट डायरेक्शन के डायरेक्शन में, ठीक है, शॉर्ट डायरेक्शन बी है ना हमारा, ठीक है। और यहाँ पे अलग से बार्स होंगे, ठीक है। तो जितने भी बार्स है, समझ लीजिए आपके कुछ, समझ लीजिए आपको अगर 12 बार्स टोटल डालने हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ पर कितने आएंगे और यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पर कितने आएंगे डिपेंड करता है एक फैक्टर पे, 2/β+1, ठीक है, इनटू टोटल जितने नंबर ऑफ बार्स आपके आए हैं उसमें से इतना भाग, 2/β+1, इतना भाग आपका मिड रीजन में आएगा। मिड रीजन मतलब सेंट्रल बैंड में इतने बार्स आएंगे, ठीक है। इसमें बीटा क्या है, बीटा आपका होता है, ठीक है, इसमें बीटा आपका होता है इसमें बीटा आपका होता है लॉन्ग रीजन टू शॉर्ट रीजन का, एक मिनट, एक मिनट रुको। हाँ, इसमें बीटा आपका होता है लॉन्ग एज ऑफ फुटिंग, ठीक है, लॉन्ग एज ऑफ फुटिंग अपॉन शॉर्ट एज ऑफ फुटिंग, ठीक है। लॉन्ग एज क्या है इसमें, लॉन्ग एज हमारा एल है, ठीक है ना, लॉन्ग एज हमारा एल है, ठीक है। तो क्या हो गया, एल अपॉन बी, ठीक है, एल अपॉन बी। तो वो फैक्टर बीटा आ गया, उस पर +1 कर दिया और 2 को उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। इतना भाग, नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट आए हैं उनका इतना भाग आपका सेंट्रल बैंड में आएगा, ठीक है, सेंट्रल बैंड में। और किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो एल डायरेक्शन में, जो एल के डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट कैसे आएगी, ऐसे आएगी, है कि नहीं, एल डायरेक्शन में। तो ये तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है सेंट्रल बैंड और उसका कॉन्सेप्ट, आपका सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डायरेक्शन में ये कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट डायरेक्शन के
शॉर्ट डायरेक्शन के डायरेक्शन में, शॉर्ट विड्थ के डायरेक्शन में आपका जो सेंट्रल बैंड और एंड बैंड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसको देखिए आप। ठीक है, तो अभी जो मैंने बोला है वो हम देख भी लेते हैं। ठीक है, इन अ टू वे रेक्टेंगुलर reinforced footing, the reinforcement in long direction shall be distributed uniformly across the full width of the footing. For reinforcement in short direction, a central band equal to the width of footing shall be marked along the length of the footing, and portion of the reinforcement determined in accordance with the equation given below shall be uniformly distributed across the central band. मैंने आपको ये नहीं बताया कि सेंट्रल बैंड का लेंथ कितना होता है। ठीक है, सेंट्रल बैंड का लेंथ उतना ही होता है जितना उसका विड्थ होता है। ठीक है, ये आपका लेंथ है। ठीक है, और ये विड्थ तो गिवन है ही। ठीक है, तो सेंट्रल बैंड का लेंथ जहां पर आपको 2/β+1 इस रेशियो का बार लगाने हैं, उसका जो सेंट्रल बैंड का लेंथ होता है वो होता है बी के बराबर। ठीक है, कितने के बराबर? विड्थ के बराबर। ठीक है, तो सेंट्रल बैंड का लेंथ कितना हो गया? विड्थ के बराबर, और इसमें बार्स कितने आ जाएंगे? 2/β+1। ठीक है, 2/β+1। आप इसको देखिए तब तक। ठीक है, ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हो। ठीक है, तो जो आपका विड्थ है उसके डायरेक्शन में जो रीइंफोर्समेंट आएगी, ठीक है, उसके डायरेक्शन में जो रीइंफोर्समेंट आएगी वो आपके इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से आएगी। तो ये जो रीइंफोर्समेंट है, कितने नंबर का रीइंफोर्समेंट है, वो इस रेशियो के हिसाब से आएगा। ठीक है, चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है सेंट्रल बैंड का लेंथ कितना होता है उसके विड्थ के बराबर, और सेंट्रल बैंड ये लेंथ है जैसे आपका, तो इसी लेंथ में आपका एक सेंट्रल बैंड बनेगा। ठीक है, वो सेंट्रल बैंड का लेंथ आपका विड्थ के बराबर होगा। ठीक है, और सेंट्रल बैंड में रीइंफोर्समेंट कितनी होगी? कितने रेशियो में? ठीक है, कितने आपके रीइंफोर्समेंट है उसको आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने नंबर ऑफ रीइंफोर्समेंट सेंट्रल बैंड में आएंगे, और जो बच गए वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके एंड बैंड में। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है नॉमिनल रीइंफोर्समेंट। नॉमिनल मतलब मिनिमम रीइंफोर्समेंट, इतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे स्लैब में हमने देखा था ना कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना था हमारा? 0.12% ऑफ बी इंटू ओवरऑल डेप्थ, है कि नहीं? इतना था हमारा मिनिमम रीइंफोर्समेंट, नॉमिनल रीइंफोर्समेंट स्लैब में। तो वैसा यहाँ पर भी है। ठीक है, मिनिमम रीइंफोर्समेंट एंड स्पेसिंग शैल बी एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉलिड स्लैब। ठीक है, स्लैब में जो हमने पढ़ा था 0.12% का, वही सेम चीज यहाँ पे गवर्न करेगी। ठीक है, नॉमिनल रीइंफोर्समेंट फॉर कंक्रीट सेक्शन ग्रेटर देन 1 मीटर थिक, मतलब अगर कोई ऐसा फुटिंग है जिसकी डेप्थ 1 मीटर से भी ज्यादा आ रही है, ठीक है, जनरली इतनी आती नहीं है, और अगर इतनी आ रही है, ठीक है, शैल बी 360 mm स्क्वायर पर मीटर लेंथ और इन ईच डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? जैसे आपका कोई फुटिंग है, ठीक है, उसका डेप्थ जो है 1 मीटर से ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 मीटर है। ठीक है, तो दोनों ही डायरेक्शन में, जैसे आपका ये लेंथ है समझ लो, ठीक है, और ये आपकी विड्थ है, ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में जो रीइंफोर्समेंट है वो 360 mm स्क्वायर पर मीटर लेंथ होगी। ठीक है, इन ईच डायरेक्शन। मतलब जैसे अगर ये 5 मीटर का लेंथ है, ठीक है, अगर टोटल 5 मीटर का लेंथ है, तो इसमें हर मीटर में आपके 360 mm स्क्वायर लेंथ तो होनी चाहिए। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। यहाँ पर भी 360 mm स्क्वायर का एरिया लगाओगे आप स्टील का। ठीक है, यहाँ पर भी 360, यहाँ पर भी 360, यहाँ पर भी 360, और यहाँ पर भी 360। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, अगर आपका ओवरऑल डेप्थ जो है आपका फुटिंग का 1 मीटर से भी ज्यादा आता है, तो फुटिंग के दोनों डायरेक्शन में आपके हर मीटर में 360 mm स्क्वायर का एरिया ऑफ स्टील आपको लगाना है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ज्यादा ये ध्यान रखना है कि आपको बस थ्योरी के लिए ध्यान रख लीजिए, बस ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि स्लैब में जो 0.12% ऑफ बी डी, ठीक है, HYSD के लिए, ठीक है, और 0.15% ऑफ बी डी माइल्ड स्टील के लिए, जो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट या मिनिमम रीइंफोर्समेंट, वही गवर्न करेगा। ठीक है, तो जब भी आप एरिया ऑफ स्टील निकालोगे मूवमेंट के अकॉर्डिंग फुटिंग में,
तो उसको आप चेक करोगे कि वो उस इससे ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कवर, कवर कितना चाहिए? कवर तो मैंने बताया क्या होता है। तो आपका जैसे कॉल स्लैब में आपका 20 to 25 mm का कवर चाहिए, 15 to 20 mm कवर चाहिए। ठीक है, आपको बीम में 25 mm कवर चाहिए, स्लैब में 20 mm कवर चाहिए। ठीक है, ऐसे याद रखना। स्लैब में 15-20 होता है, 20 ले लेते हैं। ठीक है, बीम में 25 mm का कवर होता है। ठीक है, कॉलम में कितना होता था? कॉलम में हमारा 40 mm कवर होता था। ठीक है, वैसे ही आपके फुटिंग में 50 mm का कवर तो होना ही चाहिए मिनिमम। ठीक है, 50 mm कवर तो होना ही चाहिए। ठीक है, और बाकी आपको मैंने उस कंडीशन के हिसाब से, एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से एक टेबल है आईएस कोड में, है कि नहीं, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर एक्सपोजर कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि कितना कवर मिनिमम चाहिए उस टेबल से। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम पढ़ेंगे डिजाइन स्टेप्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल इस वाले क्लास में करा दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, छोटा सा न्यूमेरिकल कराएंगे और मेन न्यूमेरिकल वेडनेसडे को करेंगे। ठीक है, तो आज बस मैं मेथड बता देता हूँ इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो हमें क्या क्या गिवन रहेगा, हमें कॉलम से कितना लोड आ रहा है, डब्ल्यू सी। ठीक है, और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्यू। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मैंने बताया था, उतना बेयरिंग कैपेसिटी ये होता है वो यूडीएल। इतना यूडी इससे ज्यादा इतना इतना यूडीएल अगर ऊपर से सॉइल में आए तो सॉइल उसको सह लेगा विदाउट एनी फेलियर इन सॉइल। ठीक है, सॉइल धंसेगा नहीं नीचे, सॉइल वुड नॉट क्रैक। ठीक है, वो बेयरिंग कैपेसिटी है कि इतना यूडीएल तो सॉइल झेल लेगा। ठीक है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता है, ग्रेड ऑफ स्टील पता है क्या होता है। ठीक है, ये सब गिवन रहता है हमें। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना है वो हम देखते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है आपका डिजाइन कांस्टेंट एक्सयूमैक्स बाय डी और आर यू। आपको पता ही है ये सब क्या होता है। ठीक है, एक्सयूमैक्स बाय डी क्या क्या होता था आपका? तीन होते थे, 0.53 माइल स्टील के लिए, 0.48 FE 415 के लिए, एंड 0.46 FE 500 के लिए। ठीक है, और आर यू क्या होता था? आर यू आपका 0.138। ठीक है, 0.138 इंटू एफ सी के, है कि नहीं? 0.138 इंटू एफ सी के किसके लिए? एफ ई 415 के लिए। ठीक है, ऐसे ही आपके एफ ई 250 के लिए भी एक होता था, और एफ ई 500 के लिए भी एक होता था। एफ ई 500 के लिए क्या होता था? 0.133 एफ सी के शायद। ठीक है, एक बार देखना शायद गलत हो। ठीक है, और एफ ई और एफ ई 250 मतलब माइल स्टील के लिए 0.148 एफ सी के, है ना? ऐसे ही होता था। ठीक है, ठीक है ना? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद कैलकुलेट द एरिया ऑफ फुटिंग। ठीक है, एरिया ऑफ फुटिंग कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं, ये मेन है। ठीक है, देखो जो लोड ऑन कॉलम गिवन रहेगा नहीं, अनफैक्टर्ड होगा। ठीक है, ये फैक्टर्ड नहीं देते हैं। ठीक है, अनफैक्टर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो स्टेप्स हैं, एक में तो हम अनफैक्टर्ड वाला यूज करते हैं। देखिए, हम एरिया ऑफ फुटिंग निकालते हैं, ये आपका क्यू नॉट समझ लीजिए। ठीक है, क्यू नॉट यही गिवन है यहाँ पे। ठीक है, क्यू नॉट। ठीक है, तो एरिया ऑफ फुटिंग निकालने के लिए हम अनफैक्टर्ड लोड यूज करते हैं। ठीक है, अनफैक्टर्ड अनफैक्टर्ड लोड यूज करते हैं एरिया ऑफ फुटिंग निकालने के लिए। ठीक है, देख ही रहे हो आप। ठीक है, डब्ल्यू सी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, प्लस डब्ल्यू एफ और यूज हुआ है। ठीक है, डब्ल्यू एफ क्या है ये हमें समझना है। डब्ल्यू एफ हमारा सेल्फ वेट होता है फुटिंग का। ठीक है, तो फुटिंग का सेल्फ वेट है। आप बोलोगे सर सेल्फ वेट कैसे निकाल रहे हैं, हमें तो डेप्थ पता नहीं है उसकी। ठीक है, तो सेल्फ वेट हम लोग 10 to 20% ऑफ डब्ल्यू सी मानते हैं। 10 to 20% ऑफ डब्ल्यू सी। ठीक है, ठीक है, तो डब्ल्यू सी पता है, क्वेश्चन में गिवन है, क्यू नॉट पता है, और डब्ल्यू एफ 10 to 20% है। ठीक है, तो आप या तो सीधा 1.1 डब्ल्यू सी अपॉन क्यू नॉट कर दो, क्योंकि डब्ल्यू सी में उसका 10% ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 1.1 या 1.2 जो भी आप यूज करो, 10% या 20% उसके। ठीक है, इंटू डब्ल्यू सी अपॉन क्यू नॉट, सीधा इससे भी निकाल सकते हो आप एरिया। ठीक है, या फिर अलग से आप 0.1 डब्ल्यू सी या 0.2 डब्ल्यू सी ऐड कीजिए, किस लिए? डब्ल्यू एफ के लिए। ठीक है, डब्ल्यू एफ क्या है मैंने बताया, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग। और इसमें यह ध्यान रखना है डब्ल्यू सी को फैक्टर नहीं करना है। ठीक है, एरिया ऑफ फुटिंग निकालते वक्त डब्ल्यू सी को फैक्टर नहीं करना है। डब्ल्यू सी में सिर्फ आपको सेल्फ वेट ऐड करके क्यू नॉट जो क्वेश्चन में गिवन है उससे आपको डिवाइड करके एरिया ऑफ फुटिंग रिक्वायर्ड निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है, अगर समझ लो अगर 15.6 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया, समझ लीजिए एरिया का आंसर, तो कितना कितना आप एरिया दोगे? इससे ज्यादा का एरिया दोगे, 16 मीटर स्क्वायर में आप इसको राउंड ऑफ करोगे और इतना एरिया दोगे। समझ गए? ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको अनफैक्टर्ड यूज करना है, ठीक है। ये आपको अनफैक्टर्ड मिलेगा और आपको अनफैक्टर्ड ही यूज करना है एरिया निकालने के लिए, ठीक है। इसको हम दो जगह यूज करेंगे। तो पहली जगह तो हो गई एरिया निकालने के लिए, इसमें हम अनफैक्टर्ड यूज करेंगे। दूसरा एक और जगह है जहां पर इसको फैक्टर करना पड़ेगा हमें, समझते हैं आगे जाके, ठीक है। चलिए, डब्ल्यू सी लोड ऑन कॉलम, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, डब्ल्यू एफ सेल्फ वेट प्लस पेडेस्टल, ठीक है। जो भी सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग है उसको ऐड करना है, यूजुअली कंसीडर 10%, ठीक है। मैंने बताया था 10 to 20% होता है, तो जनरली आप देखेंगे क्वेश्चंस में 10% ही लेते हैं उसको, ठीक है। और क्यू नॉट क्या है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा, ठीक है। सेफ बेरिंग कैपेसिटी बोल दिया है मैंने, वो मैक्सिमम यूडीएल जो आप सॉइल में लगा सकते हो ताकि सॉइल में कोई भी तरीके का फेलियर ना हो, ठीक है। चलिए, नोट फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ फुटिंग only self weight is added, wf, ठीक है, is added to the column load जो wc है, and column load is not factored, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। फुटिंग में जो पहला स्टेप है वो तो पता है, दूसरे स्टेप में जो एरिया निकाल रहे हैं वो अनफैक्टर्ड कॉलम लोड की वजह से निकालेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ फुटिंग का सेल्फ वेट ऐड करके, ठीक है। वो 10% है, तो या तो सीधा सीधा की सीधा 1.1 मल्टीप्लाई कर दो डब्ल्यू सी से और उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, या फिर दिखा दो कि मैं डब्ल्यू एफ निकाल रहा हूँ 10%, उसको डब्ल्यू सी में ऐड करो, उसके बाद क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलिए, आप देखेंगे जनरली बुक्स में डायरेक्टली गिवन रहता है एरिया इज इक्वल टू 1.1 या 1.2 इंटू डब्ल्यू सी अपॉन क्यू नॉट। वो जो 0.1 है या 0.2 है वही सेल्फ वेट है, ठीक है, जो हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। 99% केस में 10% ही एज्यूम करते हैं, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कैलकुलेट द साइज ऑफ फुटिंग, कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर में तो आपका यही एरिया होता है स्क्वायर में, बी स्क्वायर, क्योंकि बी इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू एल होता है, दोनों ही लेंथ सेम होते हैं, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया, जो हमारे सेकंड स्टेप से आया है, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू एरिया का अंडर रूट, ठीक है, ये आ जाएगा सीधा स्क्वायर फुटिंग के लिए। रेक्टेंगुलर फुटिंग होता क्या होगा, बी इंटू एल इज इक्वल टू ए। तो इसमें आपकी मर्जी है, या तो आप बी को एज्यूम कीजिए कुछ, ठीक है, कितना एज्यूम करते हैं पता लगेगा अभी, या तो एल को एज्यूम कीजिए कुछ, ठीक है, या फिर बी बाई एल का रेशियो मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, इससे ज्यादा का मत मानना, 3 मत मानिएगा, बल्कि 2 तक का ही मानिएगा, ठीक है। 2 तक का ही रेशियो मानिएगा, ठीक है। 1.5 2 का रेशियो मान लो और उससे निकाल लो, या फिर एल को कुछ, बी को कुछ एज्यूम करो, एल निकालो, या एल को कुछ एज्यूम करो, बी निकालो, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, आप कौन से तरीके से करना है। रेक्टेंगल में तो को एज्यूम करना ही पड़ेगा कोई ना कोई डायमेंशन, ठीक है। एज्यूम डायमेंशन एज्यूम करो या रेशियो एज्यूम करो, ठीक है, आपकी मर्जी है। चलिए, फॉर स्क्वायर फुटिंग साइड इज इक्वल टू अंडर रूट ए, ये तो पता ही है, ठीक है, फिर राउंड ऑफ करो। फॉर रेक्टेंगुलर फुटिंग एज्यूम वन डायमेंशन, जैसे आपने से एक्स, एक्स मतलब बिट मान लीजिए, एंड कैलकुलेट द अदर डायमेंशन से वाई, ठीक है, ये तो पता ही है हम लोगों को, ठीक है। तो बी या एल में से कोई भी एज्यूम कर लीजिए, कितना एज्यूम करना है हमें, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ रहा है कि कितना तक हम एज्यूम कर सकते हैं, बिट को कितना एज्यूम कर सकते हैं, लेंथ को कितना एज्यूम कर सकते हैं, वो हम क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। वो एक्सपीरियंस से आपको आएगा कि कितना एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, उसके लिए आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉलम गिवन रहेगा, ऐसा कॉलम गिवन रहेगा, ये एक्स और वाई, इसमें से आपको कोई कोई एक को एज्यूम करना है, ठीक है, दूसरे को निकालना है, और फिर उसके बाद आपको डेप्थ निकालना है, ठीक है। डेप्थ कैसे निकालते हैं, डेप्थ के 3 क्राइटेरिया है, ठीक है। वो कौन से क्राइटेरिया समझेंगे, ठीक है। 2 क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वन वे शेयर का और टू वे शेयर का, एक मूवमेंट का क्राइटेरिया भी होता है, वो भी समझेंगे। सेम जो हमारा क्राइटेरिया पहले होता था, मूवमेंट से हम निकालते थे डेप्थ, वही वाला क्राइटेरिया यहाँ पर भी है, तो मूवमेंट निकलेगा कैसे वो समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए, ऑल्टरनेटिवली इफ द रेशियो ऑफ width टू लेंथ ऑफ कॉलम एंड फुटिंग आर assumed टू बी सिमिलर, मतलब जैसे कॉलम का आपका ये गिवन है, ठीक है, समझ लीजिए कॉलम का साइज गिवन है, कॉलम का साइज समझ लीजिए आपका 300 क्रॉस 500 mm गिवन है, ठीक है। तो रेशियो कितना हो गया, 5/3 का रेशियो हो गया ना। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम में जो रेशियो है, कॉलम के साइड का जो रेशियो है, वही रेशियो एक्स और वाई का ही मान लेंगे हम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, रेशियो आ गया हमारे पास, रेशियो आ गया, तो अगर रेशियो आ गया तो फिर हमारा एक्स और वाई का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यही बोल रहा है वो, अगर कॉलम का साइज गिवन है तो कॉलम का जो साइज गिवन है वही रेशियो आप फुटिंग के साइज का भी मान लेंगे एक्स और वाई के बीच में, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द सॉइल प्रेशर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सॉइल प्रेशर मतलब आपको यहाँ पे पीयू निकालना है, ठीक है। पीयू है वो फैक्टर्ड यूडीएल, वो फैक्टर्ड यूडीएल जो आपका फुटिंग के ऊपर काम करेगा कॉलम की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ वेट का कोई यूज नहीं है, ठीक है। जो आपका लोड ऑन कॉलम है उसको आप फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, डब्ल्यू सी,
WC को आप यहाँ पे फैक्टर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और सेल्फ वेट का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेल्फ वेट का यूज सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालने के लिए था, ठीक है। PU निकालने के लिए सेल्फ वेट का कोई यूज नहीं है, ठीक है। आपने एरिया निकालने वाले स्टेप में सेल्फ वेट ले लिया 10% ऑफ WC, उसके बाद सेल्फ वेट का भाग चला गया, उसका किरदार खत्म हो गया वहीं पर, ठीक है। अब आपको फैक्टर्ड यूडीएल निकालना है, वो फैक्टर्ड यूडीएल जो आपका फुटिंग के ऊपर काम कर रहा है, किसकी वजह से, कॉलम के लोड की वजह से, ठीक है। तो 1.5 इंटू डब्ल्यू सी फैक्टर कर दिया WC को हमने, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर करना है डिवाइडेड बाई एरिया। जो हमने एरिया निकाला था सेकेंड स्टेप में, उसको जो हमने राउंड ऑफ किया, जैसे अगर हमने 15.6 को 16 में राउंड ऑफ किया तो 16 यूज करोगे यहाँ पे आप, ठीक है। तो यहाँ से आपका वो यूडीएल आएगा जो आपकी फुटिंग के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटा बताता हूँ क्या 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 हो रहा है यहाँ पे। देखिए, ये आपका कॉलम आ रहा है ऊपर से, ठीक है। कॉलम से आपका लोड आ रहा है WC, ठीक है। वो WC को हम फैक्टर करेंगे, ठीक है। और आपका जो ये फुटिंग है, इसका एरिया समझ लीजिए A है, ठीक है। तो ये WC जो आ रहा है ये किलो न्यूटन में आ रहा है, ठीक है। इसको हम फैक्टर करेंगे और इस एरिया से डिवाइड करेंगे, उससे पता लगेगा कितना यूडीएल हमारा फुटिंग के ऊपर काम कर रहा है। वो यूडीएल किसके वजह से जन्मा है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम लोड की वजह से, ठीक है। WF यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है। WF सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालने के लिए यूज हुआ था, ठीक है। पर जो फुटिंग में यूडीएल लग रहा है आपका किसके वजह से, कॉलम के लोड की वजह से, वो आपका बस सिंपली आपको WC इंटू 1.5, ठीक है, फैक्टर किया अपॉन एरिया ऑफ फुटिंग, ठीक है। एरिया ऑफ फुटिंग है, ठीक है। एरिया ऑफ कॉलम में मत कर देना, फुटिंग का एरिया है, ठीक है ना, फुटिंग का एरिया है, ठीक है। तो उससे आपका, एक मिनट, हाँ, हेलो। तो चलो, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए उस चीज को, ठीक है। मैंने थोड़ा पॉज किया ताकि आप इस डायग्राम को समझो, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट आया तो उसको आप रेज करना वेडनेसडे को, ठीक है। चलिए, समझ गए। एरिया निकालने के लिए WF का यूज करेंगे, और और Q लोड निकालने के लिए जो फैक्टर्ड यूडीएल है, जो आपका काम कर रहा है इसके ऊपर, फुटिंग के ऊपर, उसको निकालने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ WC को फैक्टर करोगे, ठीक है। आप लोग उसमें W सेल्फ वेट का यूज नहीं करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही सेम चीज लिखी आएगी, ठीक है। कैलकुलेट सॉइल प्रेशर, सॉइल प्रेशर वही आपका PU जो मैं निकाला है अभी, तो यही सॉइल प्रेशर आपका काम करेगा ना फुटिंग के ऊपर, ठीक है। ड्यू टू फैक्टर्ड कॉलम लोड ओनली, ठीक है, ओनली बहुत जरूरी है, ठीक है, ओनली। 1.5 WC अपॉन एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई अभी निकाला था हमने एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी, यही तो एरिया है फुटिंग का, ठीक है, ठीक है। चलिए, WC कॉलम लोड, एक्स शॉर्टेड डायमेंशन ऑफ फुटिंग, और PU क्या है हमारा, फैक्टर्ड यूडीएल, फैक्टर्ड यूडीएल जो आपका फुटिंग के ऊपर काम करेगा, किसके वजह से, WC की वजह से, सिर्फ और सिर्फ WC की वजह से, WC मतलब फैक्टर WC की वजह से, 1.5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। चलिए, here self weight of column is not added to find PU because self weight of footing is balanced by soil pressure, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस मैंने आपको बता दिया है आपको कि आपको ध्यान होना चाहिए क्यों हम यहाँ पे सेल्फ वेट ऐड नहीं कर रहे हैं। तो फुटिंग का सेल्फ वेट है वो सॉइल प्रेशर उसको बैलेंस कर लेता है, ठीक है। जिसकी वजह से आपकी फुटिंग जो होती है, फुटिंग में जबकि फुटिंग का जो ऐसे करके बेंडिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ WC की वजह से होती है, ठीक है। फुटिंग की जो बेंडिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ WC की वजह से बेंडिंग होती है, WC ओनली। इसलिए जो भी हमारा मोमेंट है, जो भी हमारा शेयर है, वो सब सिर्फ WC की वजह से हम निकालेंगे, ठीक है। आपकी बेंडिंग, ठीक है, ओनली WC मतलब कॉलम लोड causes bending in the footing, so just factor मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई करना है कॉलम लोड को to find the PU factored UDL acting on the footing due to column load, ठीक है, due to column load, ठीक है। समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ये सबका ध्यान रखना है। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में सब सारे मेथड, सारे आपको स्टेप्स ध्यान आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Design of footing is calculated by the following three criteria and highest value so obtained is adopted for design, ठीक है। डिजाइन ऑफ फुटिंग, तो डिजाइन ऑफ फुटिंग नहीं है ये, मैं करेक्ट कर दूंगा, डेप्थ ऑफ फुटिंग है ये, ठीक है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो डी निकालने के तीन क्राइटेरिया है, ठीक है। कौन से हैं, ठीक है। वन वे शेयर मैंने बता दिया था आपको, वन वे शेयर क्राइटेरिया बता दिया था, वो हम देख भी लेंगे कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। वन वे शेयर कहाँ पे होता है, कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर सेकंड क्राइटेरिया होता है टू वे शेयर का, ठीक है। टू वे शेयर हमारा कॉलम के फेस से कितना दूर होता है, d/2। और तीसरा क्राइटेरिया है मोमेंट का, ठीक है। फॉर्मूलाज वही है मोमेंट से जो निकालते थे हम, याद है ना, mu/ru इंटू बी का अंडर रूट, इससे निकालते थे ना डेप्थ हम, तो वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, बट मोमेंट निकालेंगे कैसे वो समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीनों ही क्राइटेरिया से हमारे डी की वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी होगा वही डेप्थ हम एज्यूम, वही डेप्थ हम डिजाइन, उसी डेप्थ से हम डिजाइन करेंगे फुटिंग की डेप्थ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाई वन वे शेयर, सबसे पहले वन वे शेयर क्राइटेरिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जो हमारा एरिया है डी डिस्टेंस पे, या तो इस डायरेक्शन में लो या इस डायरेक्शन में लो, किसी भी डायरेक्शन में ले लो आप, ठीक है। तो फिर आपका उससे जो शेयर आएगा, इस डायरेक्शन में जो शेयर आएगा उसको आप बीडी से डिवाइड करोगे, और इट बी लेस देन के टाउ सी, ठीक है। टाउ सी मैंने बता दिया था वो किसकी वजह से होगा, एक तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और एक परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। तो टेंसाइल रीइंफोर्समेंट परसेंटेज हम 0.2% एज्यूम करते हैं, ठीक है। यही ध्यान रखना, फुटिंग में, सिर्फ फुटिंग में ही है, स्लैब और बीम में मत लगा देना इस चीज को, ठीक है। सिर्फ फुटिंग में हम टाउसी को, ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो है ही, और परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट को 0.2% मानते हैं हम, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ये निकालना है, ठीक है। बीयू कैसे निकालेंगे समझेंगे अभी, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपका पीयू आया था ना, आपका फैक्टर्ड यूडीएल आया था ना फोर्थ स्टेप में, डब्ल्यू सी इंटू 1.5 ऑन ए से। तो ये जो पीयू आया था, इस पीयू को आपको इस एरिया से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस एरिया से। तो एरिया कितना होगा बताओ, देखो टोटल, ये तो विड्थ, ये तो मान लीजिए लेंथ है आपकी, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू बाई मान लीजिए, बाई गिवन है लेंथ, लेंथ मतलब बाई गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और ये है, ठीक है, एक्स एक्स। तो हमें लेना कितना है, हमें इतना ही डेप्थ चाहिए, कॉलम, ये कॉलम का फेस है, कॉलम के फेस से डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा लेंथ कितना हो गया, ये हो गया x माइनस a/2, है कि नहीं, x-a/2, x ये है, a है, ये है। तो हमें ये खाली स्पेस, ये खाली स्पेस चाहिए, खाली स्पेस का लेंथ कितना होगा, x-a/2, है कि नहीं। उसमें भी हम इतना d डिस्टेंस यहाँ पर आ गए, तो माइनस d, ठीक है। तो ये इस एरिया का एक डायमेंशन तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा डायमेंशन क्या होगा, ये दूसरा डायमेंशन ये है बाई, है कि नहीं। तो ये वाला जो इस एरिया का ये वाला जो डायमेंशन है वो तो ये हो गया, यहाँ पे गिवन भी है, ठीक है। और ये वाला डायमेंशन, और ये वाला डायमेंशन कितना है, ये वाला डायमेंशन आपका बाई है, तो इंटू बाई कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारा पीयू आया था फैक्टर्ड यूडीएल, उसको हम इस वाले एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसको डिवाइड कर देंगे बीडी से। यहाँ पे बी क्या है, यहाँ पे बी हमारा बाई है, यहाँ पे बी हमारा बाई है, ठीक है। समझते हैं, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, बस इस एरिया से पीयू जो हमारा फोर्थ स्टेप से आया था, ठीक है, पीयू जो हमारा फोर्थ स्टेप से आया था उसको इस एरिया से मल्टीप्लाई करना है, और उसको इसी एरिया के विड्थ से और डेप्थ से डिवाइड करना है, ठीक है। डेप्थ तो पता नहीं है, डेप्थ अननोन रहेगा, पर विड्थ हमें पता होगी। तो विड्थ क्या होगा, विड्थ आपका इसी एरिया का जो विड्थ होगा, ठीक है। इस एरिया के लिए विड्थ ये है, ठीक है, इस एरिया के लिए विड्थ आपकी ये है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पी यू इंटू इसका एरिया ए डैश मान लो, इस एरिया को ए डैश मान लो, पी यू इंटू ए डैश अपॉन बी डी, ठीक है। या तो क्या कर सकते हो, अब बी को सीधा 1 मान लीजिए, आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी बी कितना लेना है, डी को 1 मान लीजिए, तो वाई भी 1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है आपका, जनरली हो क्या रहा है, देखिए, पी यू इंटू इस वाले फिगर के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। पी यू इंटू x-a/2 माइनस बी, है ना, इंटू वाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वी यू, ये पूरा का पूरा वी यू हो गया, डिवाइड बाई बी डी। बी क्या है, बी मैंने बता दिया इसका, यही वाला डायमेंशन होगा बी, ठीक है, वाई वाला। तो इंटू वाई इंटू डेप्थ, देख रहे हो कि वाई वाई तो वैसे भी कट जा रहा है, वाई और ये वाई तो कट जा रहा है, ठीक है।
सारा कंफ्यूजन नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि पीयू में जिस एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हो उस एरिया में जो आपका विड्थ होगा वही यहाँ पर बी भी होगा, ठीक है, ताकि दोनों कट जाए। ठीक है, ये दोनों हमेशा कट जाएंगे, ठीक है, जब भी आप वन वे शेयर निकालोगे ये बाई और बाई हमेशा कट जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो या तो आप बाई को सीधा 1 मीटर मान लो कंफ्यूजन क्रिएट ना करने के लिए, ठीक है, या फिर आपको ध्यान रखना है अगर आप ये बाई लेंथ ले लो, इसी बाई लेंथ से आपको डिवाइड भी करना है। ठीक है, इसी बाई लेंथ से आपको डिवाइड भी करना है। यही आपका बी यू बाई बी डी का बी है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और सेम चीज सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर भी है, वो इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये बाई हो गया, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगी, बाई माइनस बी। बी इस कॉलम का ये वाला डायरेक्शन है, बाई तो बाई के डायरेक्शन में जो डायमेंशन है कॉलम का वो बी है, तो बाई माइनस बी बाई टू। ठीक है, माइनस बी। ठीक है, ठीक है, इंटू इंटू क्या होगा, इंटू इसमें एक्स हो जाएगा, है कि नहीं, इंटू एक्स हो जाएगा। ये एरिया हो गया, इसी से आपको पी यू को मल्टीप्लाई करना है। पी यू अब इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा बी यू बन जाएगा। और टाउ भी निकालने के लिए बी यू को आपको बी डी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बी डी क्या होगा, बी डी यही वाला लेंथ होगा। ठीक है, ये वाला, इसमें ये वाला लेंथ होगा बी, है ना, तो इसमें भी यहाँ पर भी एक्स आ गया, और इंटू डी, डी अननोन है हमारा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो एक्स और एक्स कट जाएंगे, है कि नहीं, एक्स और एक्स, जैसे बाई और बाई कट गए इस वाले केस में, वैसे यहाँ पर एक्स और एक्स कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा आपका टाउ वी, टाउ वी। ठीक है, और इसी यही टाउ वी हमारा लेस देन टाउ सी होना चाहिए, है कि नहीं, टाउ सी पता होगा हमें। ठीक है, टाउ वी में सिर्फ और सिर्फ डी अननोन होगा, तो डी हमारा इस वाले क्राइटेरिया से आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले ला देंगे अभी आगे जाकर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, शियर फोर्स देखिए, पीयू, पीयू हमारा वो फैक्टर्ड यूडीएल है जो हमने निकाला था, डब्ल्यू सी इंटू 1.5 अपॉन एरिया, है कि नहीं, वो वाला है पीयू। ठीक है, इंटू एक्स। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया की बात हो रही है। ठीक है, तो इस वाले क्राइटेरिया में एक्स है ना लेंथ, एक्स है ना विड्थ, एक्स इंटू ये वाला लेंथ कितना हो गया, ये वाला लेंथ हो गया बाई माइनस बी बाई टू माइनस डी। ठीक है, यू हो गया, इसी को हम बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्या हो जाएगा इस वाले क्राइटेरिया में, एक्स इंटू, ठीक है, एक्स इंटू डी। ठीक है, एक्स इंटू डी, डी अननोन है, एक्स और एक्स कट जाएंगे। ठीक है, बस, और ये लेस देन आपका टाउ सी होना चाहिए, तो उससे हमारा डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, शेयर फोर्स रेजिस्टेड बाय कंक्रीट। ठीक है, देखो यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है कि नहीं, तो ये कट जाएंगे ना, ये ध्यान रखना है आपको वन वे शेयर में। ठीक है, तो आप विड्थ मल्टीप्लाई करोगे उसी विड्थ से डिवाइड भी करोगे। ठीक है, इसलिए आपका विड्थ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इक्वेटिंग टाउ सी इंटू एक्स इंटू डी इज इक्वल टू पी यू इंटू एक्स इंटू वाई माइनस बी। ठीक है, तो बी गिवन रहेगा क्वेश्चन में आपको। ठीक है, वाई भी पता होगा क्योंकि एक्स और वाई निकाला है हमने स्टेप नंबर 2 में। ठीक है, बस डी अननोन होगा आपका, है कि नहीं। ठीक है, एक्स भी पता होगा, पी यू भी पता होगा। ठीक है, और टाउ सी पता होगा, टाउ सी किसके अकॉर्डिंग होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील, है कि नहीं, और ये कितना मानेंगे हम, 0.2%। ठीक है, तो बस उसके अकॉर्डिंग टाउ सी पता होगा आपको, तो बस डी अननोन है आपका, सिर्फ डी अननोन है। ठीक है, तो डी आपका वन वे शेयर क्राइटेरिया से इस वाले फॉर्मूले से निकल आएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्या है आपको तो पता ही है, डी बेसिस पे निकालेंगे, और इस एरिया के अकॉर्डिंग शेयर निकालेंगे। तो बस आपको इस एरिया के डायमेंशन पता होनी चाहिए, ये वाला डायमेंशन क्या होगा, ये वाला डायमेंशन क्या होगा, और डिवाइड किस चीज से करेंगे, एक्स डी से। ठीक है, तो ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, और सिमिलरली अगर इस डायरेक्शन में होगा तो एक्स की जगह क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए बाई टू माइनस बी, है कि नहीं। ठीक है, अपॉन यहाँ भी वाई आ जाएगा और फिर डी आ जाएगा। ठीक है, वाई और वाई कट जाएंगे अगर आप दूसरे डायरेक्शन से व्यू निकालोगे। ठीक है, अब देखिए, एक तो मैं बताता हूँ, ठीक है, देखिए, एक तो ये तरीका है और एक दूसरा ये तरीका है वन वे शेयर का। ठीक है, तो कायदे से हमको दोनों से व्यू निकालना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें डायमेंशन एक्स है और ये डायमेंशन है, और दूसरे में ये डायमेंशन है और वाई है। ठीक है, तो कायदे से हमें दोनों डायरेक्शन से व्यू निकालना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डेप्थ निकालना चाहिए, बट आप किसी भी एक डायरेक्शन से निकाल देना। ठीक है, जनरली इस डायरेक्शन से निकालते हैं लोग। ठीक है, जनरली बुक्स में सिर्फ इस डायरेक्शन से निकालते हैं व्यू, और उसको डिवाइड कर देते हैं बीडी से, और टाउ वी लेस देन टाउ सी कर देते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है किस डायरेक्शन से आपको लेना है, किसी भी एक डायरेक्शन से ले लेना, वरना क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर भी इसलिए एक ही डायरेक्शन से एक्सप्लेन है।
ठीक है, एक डायरेक्शन से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ठीक है, एज एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट मतलब AST टू बी प्रोवाइडेड इज नॉट येट नोन, टाउ सी में बी एज्यूम्ड एज दैट करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम रीइंफोर्समेंट। ठीक है, दैट इज 0.2% फॉर M। ठीक है, 0.2% फॉर M20, दिस वैल्यू में बी टेकन एज 0.32। ठीक है, तो 0.2% हमने रीइंफोर्समेंट मान लिया। ठीक है, AST परसेंटेज इतना मानते हैं। ठीक है, और M20 और जनरली फुटिंग का जो ग्रेड होता है, कंक्रीट का ग्रेड M20 होता है, तो उसके लिए जनरली टाउ सी आपका 0.32 होता है। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में अगर टाउ सी को डायरेक्टली 0.32 यूज कर लिया तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये 0.32 वाली वैल्यू कहाँ से आई। ठीक है, क्योंकि जनरली आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि फुटिंग का जो कंक्रीट का ग्रेड है वो M20 है। ठीक है, और परसेंटेज टेंसाइल स्टील हम 0.2% मान लेंगे। ठीक है, 0.2% हम मान लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग टेबल नंबर 18 या 19 है आपका IS कोड का, देख लेना, जिसमें टाउ सी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाउ सी की वैल्यू 0.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका टू वे शेयर क्राइटेरिया आ गया। ठीक है, टू वे शेयर क्राइटेरिया आपको एरिया याद होगा, 2 इंटू बी प्लस डी। ठीक है, प्लस एल प्लस डी। ठीक है, इंटू डी। बी और एल क्या है, कॉलम के डायमेंशन। ठीक है, कॉलम डायमेंशन। ठीक है, बी और ए मान लीजिए, बी और एल मान लीजिए, आपके ऊपर है। ठीक है, कॉलम डायमेंशन। और डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग। ठीक है, आपको यहाँ पर जो आपने फर्स्ट क्राइटेरिया से निकाला है, वन वे शेयर से और इफेक्टिव डेप्थ निकालना है ना, वो नहीं यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी टू वे शेयर के हिसाब से आपका इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, टू वन वे शेयर में जो डी निकाला है हमने, उसके अकॉर्डिंग मत निकाल देना यहाँ पे। ठीक है, आपको बस यहाँ पर भी डी अननोन ही है। ठीक है, वन वे शेयर में जैसे डी अननोन था, वैसे यहाँ पर भी डी अभी भी अननोन है। ठीक है, क्योंकि टू वे शेयर अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, ये अलग क्राइटेरिया है, उसमें आपका अलग वैल्यू ऑफ डी आएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये है, मैंने बताया था ये एरिया होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए आपका PU है फैक्टर्ड UDL, है कि नहीं, जो UDL था आपका। ठीक है, तो वो इंटू एक्स इंटू वाई, अगर वो कर दोगे पूरा, मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स इंटू वाई से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टोटल लोड आ जाएगा माइनस, पर टोटल लोड इतना लोड तो लग नहीं रहा। कितना लोड लग रहा है, साइड वाले एरिया को लोड लग रहा है, तो कितना, तो इस वाले का एरिया कितना होगा, अगर आप एक्स और वाई, एक्स इंटू वाई जो ये टोटल एरिया है। ठीक है, टोटल एरिया कितना है इसका ए। तो अगर आपको ये ब्लू 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 शेड दिख रहा है, आपको जो ब्लू ब्लू शेड है, इस ब्लू ब्लू शेड का जो एरिया है, मान लीजिए ए बी है, ए ब्लू। ठीक है, तो यही तो एरिया लगा, तो ये वाले साइड्स हैं, इसमें जो शेयर लगाएगा वो सिर्फ ए बी तो लगाएगा, लेकिन तो वो एरिया कितना होगा, एक्स इंटू वाई माइनस ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी, है कि नहीं। ए आपका ये वाला साइड है कॉलम का, बी ये वाला साइड है, और डी/2 यहाँ पे, डी/2 यहाँ पे, तो ए प्लस डी इंटू बी प्लस डी। ये एरिया क्या हो गया, ये व्हाइट वाला एरिया हो गया, जो आपका एक्चुअली नीचे तक चला जा रहा है। ठीक है, तो ये वो लोड है, ये वो लोड है जो आपके वो वाला एरिया जो नीचे जा रहा है उसके साइड्स में लग रहा है। ठीक है, और इसके साइड्स में जो आपका लोड लग रहा है, वो लोड आपका इतना लग रहा है। ठीक है, जो मैंने ब्रैकेट, ये जो मैंने पूरा बॉक्स बना दिया है। ठीक है, ये जो पूरा लोड है वो इस वाले एरिया, जो एरिया धस के चला जा रहा है नीचे, उसके साइड्स में कितना लोड लग रहा है। ठीक है, और उसके साइड्स का एरिया क्या है वो तो पता ही है हमें, है ना, उसके साइड्स का एरिया क्या पता है हमें, मैंने बताया बहुत बार। ठीक है, तो उसके साइड का जो एरिया है, उस एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, एरिया साइड। ठीक है, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो इससे भी हमारी एक वैल्यू हो जाएगी टाउ वी की, है कि नहीं। इसको भी हमें के एस इंटू टाउ सी से कम प्रूव करना है कि नहीं। टाउ सी तो आपको, ठीक है, और टाउ सी और के एस का वैल्यू यहाँ पर अलग है। ठीक है, ये वो वाला टाउ सी और के एस नहीं है जो हमने वन वे शेयर में यूज किया है। आपको याद होगा ना टाउ सी की वैल्यू क्या थी, टाउ सी की वैल्यू टू वे शेयर के लिए क्या थी, 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, अभी समझेंगे उसको, आपको बस ये समझना था लोड कितना लग रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन मतलब यही हो गया क्रिटिकल सेक्शन, है ना, क्रिटिकल सेक्शन जो आपका एक्चुअली कहाँ चला जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। ठीक है, तो उसका एरिया कितना हो गया, 2 इंटू, इसका पेरीमीटर कितना हो गया, सॉरी, तो पेरीमीटर कितना हो गया, 2 इंटू ए प्लस बी होता है, तो ए क्या हो जाएगा इसमें, ए हो जाएगा ए प्लस डी, एक साइड हो गई ए प्लस डी, और दूसरी साइड क्या हो गई बी प्लस डी, है ना रेक्टेंगल का। ठीक है, तो बस ए प्लस बी को क्लब कर दिया, और डी प्लस डी कितना हो गया 2D। ठीक है, तो ये पेरीमीटर हो गया इस वाले एरिया का, इस वाले एरिया का पेरीमीटर हो गया ये। ठीक है, इसी को आप जब इस वाले एरिया के डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो डी कितना होगा,
इस वाले एरिया का डी कितना होगा, उतना ही डी होगा जितना फुटिंग का डी है, जितना फुटिंग का इफेक्टिव डेप्थ है ना। तो उसको जब आप डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इसके साइड्स का एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसके साइड्स का एरिया आ जाएगा। तो वही मैंने आपको एरिया बताया था पहले भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट रेसिस्टिंग पंचिंग शियर क्या हो जाएगा, इसके साइड्स का एरिया। ठीक है, उसको बस डी से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बताया दिया था मैंने आपको ये वाली चीज। ठीक है, चलिए आपको समझना है कितना पंचिंग शियर लग रहा है। ठीक है, पंचिंग शियर किसकी वजह से लगेगा, सिर्फ और सिर्फ इस वाले एरिया की वजह से, है ना। ये वाला एरिया तो नीचे चला गया, तो ये वाला एरिया कितना होगा, ये तो यूडीएल है, टोटल यूडीएल है जो हमारा लग रहा था, है ना। कैसे निकाला था हमने, डब्ल्यू सी इंटू 1.5 अपॉन एरिया, है कि नहीं। तो वो यूडीएल टोटल, तो इस यूडीएल को अगर ब्लू वाले एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वाला शेयर आ जाएगा, जो शेयर आपके इस वाले क्रिटिकल सेक्शन के साइड्स में लग रहा है। ठीक है, तो बस ये ब्लू वाला एरिया कितना हो जाएगा, ब्लू वाला एरिया कितना हो जाएगा, एक्स इंटू वाई। तो ये तो टोटल एरिया है ना, एरिया ग्रॉस, जो आपका ग्रॉस एरिया है फुटिंग का, है ना, माइनस वो वाला एरिया जो कहाँ चला गया, नीचे। तो कितना हो गया, ए प्लस बी ये वाला साइड है और बी प्लस डी ये वाला साइड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वाला एरिया आ जाएगा, व्हाइट वाला एरिया जो चला गया नीचे। ठीक है, तो बस x इंटू वाई से हमने a प्लस डी इंटू बी प्लस डी माइनस कर दिया और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टर्ड यूडीएल से, जो हमारे कॉलम के वजह से आया। ठीक है, तो टू वे पंचिंग शेयर में ये आपका वी यू है और एरिया आपका ये है। ठीक है, तो बस वी यू बाई ए कर देंगे तो आपके टू वे शेयर का जो टाउ वी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो टाउ वी वो आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमें किससे छोटा करना है, इसको हमें के एस इंटू टाउ सी से छोटा करना है। ठीक है, के एस क्या था हमारा, के एस हमारा 0.5 प्लस बीटा था, है कि नहीं, 0.5 प्लस बीटा। और बीटा क्या था, शॉर्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम अपॉन लॉन्ग डायमेंशन ऑफ कॉलम। ठीक है, ठीक है, तो ऑफ शॉर्ट डायमेंशन ऑफ फुटिंग, सॉरी, ठीक है, फुटिंग है कॉलम का क्राइटेरिया, बट यहाँ पे हम शॉर्ट डायमेंशन ऑफ फुटिंग मतलब x और लॉन्ग डायमेंशन ऑफ फुटिंग मतलब y। ठीक है, तो x बाई वाई है हमारा बीटा। ठीक है, उसमें हम 0.5 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, के एस। ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टाउ सी से। ठीक है, और के एस हमारा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, के एस इज नॉट ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो पहले आप ये निकालोगे 0.5 प्लस बीटा, और अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो के एस को कितना लिमिट कर दोगे, 1 पे लिमिट कर दोगे आप। ठीक है, जनरली 1 से बड़ा आता है, इस तरह देखोगे जनरली बुक्स में के एस वाला फैक्टर यूज नहीं करते, क्योंकि के एस वाला फैक्टर जनरली 1 से बड़ा आता है, इसलिए हम सीधा 1 यूज कर लेते हैं और टाउ सी को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और टाउ सी की वैल्यू क्या है हमारी, टाउ सी की वैल्यू वो वाली नहीं है जो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज स्टील के हिसाब से निकालते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज स्टील के हिसाब से टाउ सी आता है, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ वन वे शेयर के लिए और वन वे शेयर के लिए यूज होता है बस। ठीक है, पर टू वे शेयर की जो टाउ सी है वो हमारे ये है हमारी वैल्यू 0.25 इंटू एफ सी के, ये किसके लिए, एलएसएम के लिए। ठीक है, ठीक है ये, ठीक है, वैसे 0.16 भी एक फॉर्मूला होता है, वो आपका डब्ल्यूएसएम के लिए होता है, बट हम फुटिंग में डब्ल्यूएसएम नहीं करेंगे। तो बस आपको ध्यान रखना है इनके एमसीक्यू वगैरह में कहीं पूछा कि आपका टाउ सी का वैल्यू टू वे शेयर के लिए डब्ल्यूएसएम में क्या होता है, तो वो ये होता है। ठीक है, बट आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है टाउ सी का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें अननोन क्या है, अननोन सिर्फ डी है हमारा और सब तो नोन है। ठीक है, तो बस शुड बी लेस देन टाउ सी इंटू ए। ठीक है, टाउ सी इंटू ए, ए क्या है, ए हमारा क्रिटिकल सेक्शन का एरिया है, तो मैंने बताया दिया था पेरीमीटर, इस एरिया का पेरीमीटर कितना है, 2 इंटू ए प्लस डी प्लस बी प्लस डी, ये पेरीमीटर है। ठीक है, इसी को हम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग से मल्टीप्लाई कर देते तो उसकी साइड का एरिया आ जाता है। ठीक है, वही एरिया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो इसी को हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाउ वी आ जाएगा, और टाउ वी हमारा टाउ सी से कम होना चाहिए। ठीक है, टाउ वी हमारा टाउ सी से कम होना चाहिए। ठीक है, बस वही बताएंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, और टाउ सी क्या है, 0.25 इंटू अंडर रूट एफ सी के। ठीक है, 3 और 4 को इक्वेट कर देंगे, एक मिनट। ठीक है, 3 और 4 को इक्वेट कर देंगे तो बस ये हमारा एरिया है, इसको इसके नीचे ले जाओ। ठीक है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, टाउ वी, तो टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी। ठीक है, और हमारा अननोन क्या है, डी, यहाँ से भी हमारा एक डी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारा वन वे शेयर से क्राइटेरिया आया, एक वैल्यू आई डी की, और टू वे शेयर से एक वैल्यू आएगी डी। ठीक है, तो हमारे दो वैल्यू अभी तक डी के आ चुके हैं। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या है वो समझते हैं अभी। ठीक है, चलिए
अब बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन क्या है, मैंने बताया था फेस ऑफ कॉलम, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये फेस ऑफ कॉलम है, ठीक है, फेस ऑफ कॉलम से लेकर आपके फुटिंग के एंड तक, फेस ऑफ कॉलम से लेकर फुटिंग के एंड तक कितना एरिया है, ये एरिया है आपका, ठीक है। तो इस एरिया की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, वो बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से हम एक और डी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूडीएल कितना लग रहा है, यूडीएल तो पीयू लग रहा है जो मैं निकाला था, पीयू, ठीक है, 1.5 इंटू डब्ल्यू सी अपॉन ए। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पीयू का फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। 1.5 डब्ल्यू सी अपॉन ए से हमने पीयू निकाला था, तो वही पीयू इंटू इस एरिया के वजह से, इस एरिया का लेंथ कितना होगा, एक्स बाई एक्स माइनस ए बाई टू, ध्यान में आ गया आपको, एक्स, ठीक है, ये ए है, तो एक्स आप ए एक्स आप ए माइनस कर दोगे, ठीक है, डिवाइड बाई टू कर दोगे, तो इस एरिया का लेंथ, इस एरिया का लेंथ आ जाएगा ब्लू वाले एरिया का, तो ये इंटू एक्स माइनस ए अपॉन टू, ठीक है, ठीक है, लेंथ हो गया, अपॉन इंटू जहां पे इसका सेंट्रॉइड है एक्स माइनस ए बाई फोर, है कि नहीं, ठीक है। कैसे आप बीम में कैसे निकालते थे, बीम में आपका समझ लो या आपका यूडीएल है बीम में, ठीक है, ठीक है, और आपको मैक्सिमम मोमेंट निकालना है मिड पे, कैसे निकालते थे आप, ये आपका लोड है, ठीक है, डब्ल्यू यू इंटू एल बाई टू, है ना, इंटू इसका सेंट्रॉइड कितना दूर है सेंटर से, है ना, सेंटर से सेंट्रॉइड कितना दूर होगा, एल बाई टू का हाफ होगा, एल बाई फोर इंटू एल बाई फोर, ठीक है। तो ऐसे ही तो आपका मैक्सिमम मोमेंट आता था सिंपली सपोर्टेड में, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, है कि नहीं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, है कि नहीं। तो बस उसी तरीके से यहाँ पर डब्ल्यू की जगह क्या है, पी यू, और एल की जगह क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस ए बाई टू, है कि नहीं, एक्स माइनस ए बाई टू। तो मैक्सिमम मोमेंट क्या हो जाएगा, बताओ, मैक्सिमम मोमेंट हो जाएगा आपका एम मैक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू यू की जगह पी यू, और एल एल की जगह एक्स माइनस ए बाई टू, है ना, एक्स माइनस ए बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, ये आपका एम मैक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको डी निकालना है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है, डी इज इक्वल टू एम मैक्स अपॉन आर यू इंटू बी, है कि नहीं, बी हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ठीक है। मैंने क्योंकि लेंथ लेंथ हमारा इस डायरेक्शन में आया, एक्स की डायरेक्शन में लेंथ आ गई हमारी इस बार, है ना, इसको हमने लेंथ के लिए यूज कर लिया, तो भाई हमारा बिट हो जाएगा फिर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा मोमेंट हो गया, पी यू इंटू एक्स बाई एक्स माइनस ए बाई टू इंटू एक्स माइनस ए बाई फोर, ठीक है, मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे पी यू इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई एट, ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट होता था, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, है ना, एल की जगह क्या आ गया, एक्स माइनस ए, और डब्ल्यू की जगह क्या आ गया, पी यू, और एट तो एट है, ठीक है। तो अगर आप इस डायरेक्शन से देखोगे तो ऐसा हो गया, ऐसा यूवीएल लगा हुआ है, ठीक है, इसका पूरा लेंथ है एक्स माइनस ए, ठीक है, और इसके यहाँ पर हमें इसका पूरा लेंथ है एक्स, सॉरी पूरा लेंथ है एक्स, और यहाँ पर हमें इतना छोड़ना है क्योंकि यहाँ पर कॉलम लगा है, तो कॉलम के फेस पे चाहिए हमें, ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इसका इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ की जगह क्या आ जाता है, एक्स माइनस ए, क्योंकि हमें कॉलम के फेस पे चाहिए, हमें कॉलम के मिड पे नहीं चाहिए मोमेंट, कॉलम के फेस पे चाहिए, इसलिए यहाँ पे एल की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए, ठीक है। ज्यादा नहीं, ज्यादा डीप में मतलब और कंफ्यूज होगे, ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट आपको सिंपली सपोर्टेड में होता है मैक्सिमम मोमेंट, डब्ल्यू की जगह पी यू आ गया, एल की जगह एक्स माइनस ए आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई एट, ठीक है। चलिए, तो बी एम, ठीक है, वैसे ही आपका ये किस डायरेक्शन में हो गया, ये आपका एक्स के डायरेक्शन में हो गया, वैसे ही अगर आप वाई के डायरेक्शन में ऐसे करके लो, ऐसे करके इस ये वाला एरिया लोगे, ठीक है, तो उसके उसमें मोमेंट क्या आ जाएगा, वही आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट में आपका डब्ल्यू की जगह पी यू और एल की जगह वाई माइनस बी आ जाएगा, अगर आप दूसरे डायरेक्शन में निकालोगे, ठीक है। तो जैसे हम वन वे शेयर में एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में निकालते थे, मैंने कहा था कि किसी एक डायरेक्शन में निकाल देना बस, वैसे ही मोमेंट भी किसी एक डायरेक्शन में निकाल देना काफी है, ठीक है, उसके हिसाब से आप सेटिस्फाई कर देना, ठीक है। जनरली इस डायरेक्शन में ही निकालते हैं हम, शेयर भी और मूवमेंट भी, ठीक है, जनरली इस डायरेक्शन में ही हम शेयर और मूवमेंट दोनों निकालते हैं, ठीक है, वन वे शेयर और मूवमेंट के लिए, ठीक है, टू वे शेयर में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है डायरेक्शन का, ठीक है। चलिए, तो मूवमेंट आपका ये होता है, ठीक है, इसमें देखिए बी बी देखिए क्या यूज किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में निकालोगे तो इसकी डायरेक्शन की लिमिट क्या हो गई, वाई, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने शेयर में भी
जब वन वे शेयर में बताया था, वन वे शेयर में अगर इस डायरेक्शन में शेयर निकालोगे, और कहाँ पे निकालते थे, वहां पे डी डिस्टेंस में निकालते थे, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर शेयर निकालोगे तो उसमें विड्थ क्या हो जाएगी, बाई, ठीक है। वैसे ही अगर इस डायरेक्शन में आप मोमेंट निकालोगे तो उसमें भी विड्थ क्या हो जाएगी, बाई, ठीक है। विड्थ मतलब बी, ठीक है। तो यही आपका मैक्सिमम मोमेंट होता था, मोमेंट एमयू लिमिटिंग, है ना। एमयू लिमिटिंग का फॉर्मूला यही तो है, ठीक है। तो बस इसी को आप भेज दोगे मोमेंट के नीचे तो आपका डी का वैल्यू आ जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। समझ गए। तो क्या होता था ये, अगर आप इसको पूरा शॉर्टिंग करोगे तो क्या होता था, आर यू इंटू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा ये मोमेंट आया, ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट आई इसको मान लो एम मैक्स, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट आई इज इक्वल टू एम मैक्स, ठीक है। तो बस डी इज इक्वल टू अंडर रूट एम मैक्स अपॉन आर यू इंटू बी। जैसे हमारा स्लैब में भी यही फॉर्मूला था, बीम में भी ये फॉर्मूला था, आपको तो याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। तो बस इतना, तो एक वन वे शेयर से एक डी आया, टू वे शेयर से एक डी आया, और मोमेंट क्राइटेरिया से एक डी आया, ठीक है। तीन डी आए, इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वो हम डी मान लेंगे, ठीक है। वही डी हम फुटिंग के लिए मान लेंगे, ठीक है। तो बस ये तीन क्राइटेरिया ही इंपॉर्टेंट है फुटिंग में, ठीक है। वन वे शेयर डी डिस्टेंस पे, ठीक है। टू वे शेयर डी बाई टू डिस्टेंस पे, और बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया आपके कॉलम के फेस पर ही, ठीक है। ये तीन क्राइटेरिया है, इन तीन क्राइटेरिया डी आएगा आपका, ठीक है। समझ गए। आपको बस वन वे शेयर टू वे शेयर में टाउ सी है वो ध्यान रखना है, ठीक है। वन वे शेयर में टाउ सी आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट और परसेंटेज स्टील, तो हम 0.2% मानते हैं, इस तरफ से निकलता है। टू वे शेयर में आपका टाउ सी का वैल्यू 0.25 अंडर रूट एफ सी के होता है, ठीक है। और मोमेंट क्राइटेरिया में टाउ सी कुछ है नहीं, मोमेंट क्राइटेरिया में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, तो एल की जगह एक्स माइनस ए, और 8 तो 8 है ही, और डब्ल्यू की जगह पी यू, ठीक है। और पी यू आपको ध्यान रखना है किससे निकालते हैं हम, डब्ल्यू सी इंटू 1.5 बाई 8। ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सेल्फ वेट ऐड नहीं होता और फैक्टर जरूर होता है, ठीक है। एरिया निकाल रहे होते हैं तब डब्ल्यू सी में सिर्फ सेल्फ वेट ऐड होता है, वो डिवाइड बाई क्यू नॉट होता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें फैक्टर नहीं होता डब्ल्यू सी। पर जब हम फैक्टर यूडीएल निकाल रहे होते हैं जो फुटिंग में काम कर रहा है, उसमें डब्ल्यू एफ का कोई रोल नहीं है, डब्ल्यू एफ का किरदार यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। यहीं पे खत्म हो गया डब्ल्यू एफ का किरदार। डब्ल्यू एफ कितना होता है, 10% ऑफ डब्ल्यू सी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एरिया निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। और पी यू जो फैक्टर यूडीएल है जो फुटिंग में काम कर रहा है, उसमें से बहुत डब्ल्यू सी का रोल है, और वो भी फैक्टर करके, ठीक है। और जो यहाँ से एरिया निकला था हमारा उसको राउंड ऑफ करेंगे हम, उसको यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। समझ गए। द हाईएस्ट डेप्थ ऑफ फुटिंग ऑब्टेन्ड इन स्टेप्स ए क्या था, वन वे शेयर, बी क्या था, टू वे शेयर, और सी क्या था, मोमेंट क्राइटेरिया, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थ्री शैल बी अडॉप्टेड फॉर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है, ठीक है। बस उसके बाद तो बेंडिंग मोमेंट हमने निकाल लिया था, थर्ड क्राइटेरिया बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया था हमने। उस बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से आपका एरिया ऑफ स्टील भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो डी है वो मैक्सिमम मैक्सिमम डी है, जो आपके यहाँ वन वे शेयर, टू वे शेयर और बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से जो हमारे तीन डी के वैल्यूज आते हैं उसमें से जो मैक्सिमम डी होगा वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे विड्थ देख लो, यहाँ पे बी डी है, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ देख लो, विड्थ एक्स है यहाँ पे, ठीक है। समझ गए ना, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है वन वे शेयर में और मूवमेंट क्राइटेरिया में जिस डायरेक्शन में आप करोगे, जिस डायरेक्शन में शेयर निकालोगे, मूवमेंट निकालोगे, उस हिसाब से आपका विड्थ चेंज होगा, ठीक है। वाई होगा अगर आप एक्स डायरेक्शन में निकालोगे, और बी आपका एक्स होगा अगर आप वाई डायरेक्शन में निकालोगे, ठीक है। समझ गए ना आप लोग, ठीक है। और अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है कि विड्थ का स्तर समझ में नहीं आ रहा, वाई ले कि एक्स ले, तो आप यूनिट विड्थ के लिए डिजाइन करो। जैसे हम स्लैब में बी को 1000 लेते थे ना, 1000 mm, तो उस यूनिट विड्थ के लिए डिजाइन कर देना आप, ठीक है। उससे भी आप बोल देना कि पर मीटर लेंथ आपको इतना एरिया ऑफ स्टील चाहिए। आगे जाके क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग वेडनेसडे को करेंगे, तो आप लोग को ये पूरा समझना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे कैसे हुआ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आपको पूरा पूरा ये स्टेप समझने हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है वेडनेसडे को करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल सेशन वेडनेसडे को, ठीक है। कंप्लीट टुडेज क्लास, ठीक है, बाय ट्यूसडे इवनिंग, ठीक है। कल शाम तक आज की क्लास कर लेना,
ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल हम वेडनेसडे की क्लास में करेंगे, ठीक है। वेडनेसडे की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो भी डाउट होगा आज की क्लास में आप मुझे पूछ लेना वेडनेसडे को, उसके बाद हम आपके डाउट्स के बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टेप्स पूरे समझने हैं आपको, न्यूमेरिकल वेडनेसडे करेंगे, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। चलो फेस्टिवल बनाओ आराम से, और जब भी टाइम मिलेगा आपको कल शाम तक, जब भी टाइम मिलता है पूरा ये क्लास देख लेना, ठीक है। पीडीएफ पढ़ लेना, स्टेप्स को ध्यान रखना, वन वे शेयर, टू वे शेयर और बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया, ये तीनों क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट फुटिंग में, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा तो फुटिंग चैप्टर कंप्लीट है आपका, ठीक है, अगर समझ में आ गई ये सारी चीजें, ठीक है। मैंने जब न्यूमेरिकल करेंगे पहले डाउट्स ले लेंगे आपका, फिर न्यूमेरिकल करेंगे सारा, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय। तो चलो ठीक है, आप लोग समझ गए आपकी क्लास में, ठीक है। बस एक और बात याद रखना, जो आपका वन वे शेयर होता है, मैंने बताया था ना, वन वे शेयर में या तो आप निकालेंगे एक्स डायरेक्शन में या निकालेंगे वाई डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स आपका शॉर्टर शॉर्टर स्पैन होता है कि नहीं, आपका एक्स ही होता है शॉर्टर स्पैन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वन वे शेयर में मैंने बताया था जनरली आपका शॉर्टर स्पैन के डायरेक्शन में निकालते हैं, ठीक है। पर आपको ये ध्यान रखना है, आप पहले वहां पर पहुंचता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, हाँ बताता हूँ आपको। देखिए ये आपका वन वे शेयर है, ठीक है। आपको वन वे शेयर में ये ध्यान रखना है कि जनरली आपका जो शॉर्ट डायरेक्शन होता है, शॉर्ट डायरेक्शन कौन सा है आपका, ये डायरेक्शन जिसमें आपका बी क्या है, ये एक्स, में आपका बी है एक्स, ठीक है। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है, इस वाले क्राइटेरिया से जो शेयर आता है, जो टाउ भी आता है, जनरली ये बड़ा होता है, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है, मैंने आपको वैसे बताया था कि आपको दोनों क्राइटेरिया से निकालना है शेयर, बट आपका प्रोसेस को शॉर्टन करने के लिए बता रहा हूँ मैं, वैसे आपकी मर्जी है, आप दोनों और आप दोनों मेथड से निकालिए। इससे एक अलग टाउ वी आएगा, टाउ वी वन, इससे एक अलग टाउ वी आएगा, टाउ वी टू। बट अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो समझ में आएगा कि ये वाला जो क्राइटेरिया है, ठीक है, इस वाले क्राइटेरिया टाउ वी आता है, वो आपके इस वाले क्राइटेरिया से बड़ा होता है, ठीक है। और वैसे भी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए क्या होता है, बी यू अपॉन बी डी होता है, ठीक है। तो जितना बी कम होगा उतने आपका टाउ वी बड़ा होगा, है कि नहीं, है ना, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो ये वाला क्राइटेरिया है, जिसमें हमारा बी जो होता है वो शॉर्टर डायरेक्शन का जो स्पैन होता है वो होता है, तो आपका शॉर्टर डायमेंशन होता है वो आपका बी होता है इसमें, ठीक है। उस उस डायरेक्शन में जो आप व्यू निकालते हो वो जनरली आपका इससे बड़ा आता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको वन वे शेयर के लिए ध्यान रखना, अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो इस वाले केस से व्यू निकालना, ठीक है। इस वाले केस का व्यू जनरली ज्यादा आता है, ठीक है। ठीक है, ये श्योर शॉट नहीं है, बट अगर आपको टाइम बचाना हो कभी, वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर टाइम है आपके पास तो दोनों ही तरीके से व्यू निकालिए, ठीक है। बट अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, आधा घंटा है आपके पूरा क्वेश्चन करने के लिए, तो आप दोनों ही डायरेक्शन से व्यू निकालिए, और जो व्यू ज्यादा आएगा उस व्यू को आप टाउ भी निकालने के लिए यूज करोगे वन वे शेयर में, ठीक है। सिमिलरली आपको एक और चीज बता दूं, सिमिलरली आपका जो, एक मिनट है मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ये सब था, ठीक है। सिमिलरली आपको जो बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया है, बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में देखिए, या तो आप एक डायरेक्शन में निकालोगे या तो आप इस डायरेक्शन में निकालोगे, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में आपको ये डायरेक्शन, आपको दिख ही रहा है ये वाला ज्यादा लंबा स्पैन है ना, ज्यादा लंबा स्पैन है ये, ठीक है। तो जनरली आपके इसी डायरेक्शन में आपका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आता है, ठीक है। याद रखना, बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में अगर टाइम बचाना है, सिर्फ और सिर्फ इस क्राइटेरिया से बेंडिंग मोमेंट निकालिए, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें आपका स्पैन कितना है, आपका एल कितना है, एक्स माइनस ए, इसमें आपका एल कितना है, एक्स माइनस ए, ठीक है। और एक्स क्या है, शॉर्टर डायमेंशन आपका, ठीक है, शॉर्टर डायमेंशन, ठीक है। तो आपके बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया में जनरली जिस डायरेक्शन में आपका एल एक्स माइनस ए होता है, जिसमें एक्स आपका शॉर्टर स्पैन है, उसी वाले केस में आपका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट वाले केस में ज्यादा आता है, ठीक है। तो वन वे शेयर में आपका ये वाला क्राइटेरिया इस डायरेक्शन का, ठीक है, और मोमेंट में ये वाला डायरेक्शन का मोमेंट ज्यादा आता है, ठीक है। तो दोनों का उल्टा है एक दूसरे से, ठीक है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो वन वे शेयर में आप
दोनों डायरेक्शन से व्यू निकाल लेना और देख लेना कौन सा ज्यादा है, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट में जनरली आपका इसी वाले केस में ज्यादा बेंडिंग मोमेंट आती है, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आपको डाउट है तो आपका 11.2 जो एग्जाम्पल है उसको भी आप करेंगे जो आपकी बुक में है, और भी एक आध क्वेश्चन आप करेंगे अगर दूसरे बुक से भी, तो उसमें भी देखेंगे जनरली आपका वन वे शेयर में छोटे वाले डायरेक्शन में जिसमें आपका बी आपका एक्स होता है, जिसमें आपका एक्स आपका बी होता है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपका वन वे शेयर में टाउ बी ज्यादा आता है, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट में आपका जिस जिस डायरेक्शन में एल आपका एक्स माइनस ए होता है, उस डायरेक्शन में आपका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आता है, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, बस आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन में, ठीक है। वरना आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो आप अपने हिसाब से कीजिए जो आपको सही लगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बस एक मिनट, आपको बस मैं बता रहा हूँ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आपका टाइम थोड़ा बच जाएगा एग्जाम में, ठीक है। और टू वे शेयर का तो बताइए, टू वे शेयर में तो कोई डायरेक्शन है नहीं, टू वे शेयर में तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है। टू वे शेयर में तो क्या, ये कोई भी डायरेक्शन ले लो आप, कोई डायरेक्शन खेल थोड़ी ना टू वे शेयर में, ठीक है। टू वे शेयर तो इजी है, ठीक है। बस वन वे शेयर बेंडिंग मोमेंट में आप या तो कंफ्यूज मत होइए, ट्रिक समझ में नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, दोनों डायरेक्शन का शेयर निकालिए, दोनों डायरेक्शन का बेंडिंग मोमेंट निकालिए, जो मैक्सिमम होगा उसको यूज कीजिए, ठीक है। वरना मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट वन वे शेयर में जिस डायरेक्शन में आपका बी, तो बी अपॉन बी डी होता है, जिस डायरेक्शन का बी आपका एक्स होता है, ठीक है, फिर आपका एक्स होता है जिस डायरेक्शन में, ठीक है, उसमें आपका ज्यादा वन वे शेयर आता है, ठीक है। और मतलब इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, इस वाले डायरेक्शन में आपका टाउ वी ज्यादा आता है वन वे शेयर में, ठीक है। तो इसलिए आप टाउ वी इस वाले डायरेक्शन में निकालेंगे तो आपको टाइम बच जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका बेंडिंग मोमेंट जो है, बेंडिंग मोमेंट आपका लॉन्ग डायरेक्शन में जिसमें आपका स्पैन आपका एल क्या होता है, एक्स माइनस ए, जिसमें आपका एल एक्स माइनस ए होता है, उसमें आपका बेंडिंग मोमेंट ज्यादा आता है, ठीक है। बस ये थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चन करेंगे वेडनेसडे को तो मैं समझा दूंगा। मैंने बस थोड़ा सा ये इसलिए मैंने बोला आपको ताकि थोड़ा आप रेडी रहे, वेडनेसडे जब क्वेश्चन करेंगे ना, आपको रेडी रहेगा कि हाँ सर ने ये बताया था कि इस डायरेक्शन में ज्यादा आएगा शेयर, तो इसी डायरेक्शन में शेयर ज्यादा आया है, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा ट्रिक बताने के लिए शॉर्ट ट्रिक, ताकि आप ध्यान रखो क्वेश्चन करते वक्त कि ये चीजें मेरे को ध्यान रखनी है एक्सपीरियंस से, ठीक है, ताकि आपके पेपर में कम टाइम वेस्ट हो, ठीक है। चलिए फिर क्लास को अब एंड करता हूँ मैंने बस थोड़ा सा 5 मिनट का इसलिए एक वीडियो ऐड कर दिया लास्ट में, ताकि आपको ये ट्रिक याद रहे, ठीक है। आपको ध्यान रहे क्वेश्चन करते वक्त क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है या एक्सपीरियंस से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय। कल ट्यूसडे इवनिंग तक ये क्लास कंप्लीट कर लेना, उसके बाद वेडनेसडे को न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। पहले डाउट देखेंगे आपके, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए ओके बाय बाय।